हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में डीजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हमारे नी जॉइंट की एक इंजरी। और हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये इंजरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। और क्योंकि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में सभी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, तो इस तरह से उस फास्ट लाइफ के एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी ये इंजरी काफ़ी बढ़ती हुई देखी जाती है। और बहुत सारे पेशेंट इससे अफेक्टेड रहते हैं। और जब वो प्रॉपरली अपना टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो बाद में ये इंजरी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इस इंजरी को हम मेडिकली पीसीएल इंजरी कहते हैं, या इसे नी जॉइंट में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे नी जॉइंट में जो हमारी टिबिया बोन है और उससे ऊपर फीमर बोन है, इन दोनों को आपस में फिक्स रखने के लिए कुछ लिगामेंट होते हैं जो कि इस जॉइंट को अपनी जगह पर फिक्स रखते हैं। इनमें से 4 लिगामेंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला लिगामेंट होता है एसीएल, दूसरा लिगामेंट होता है पीसीएल और 2 कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं जो कि हमारे नी जॉइंट को साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये 4 इंपॉर्टेंट लिगामेंट होते हैं जो कि नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम ये जानते हैं कि पीसीएल इंजरी क्या होती है। हमारे नी जॉइंट में पीछे की तरफ से सपोर्ट करने के लिए एक लिगामेंट होता है जो कि इस फीमर बोन को नीचे की टिबिया बोन के ऊपर ग्लाइड करने से रोकता है। और इस लिगामेंट को, जैसा कि मैंने बताया, पीसीएल लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है। यह लिगामेंट घुटने के पीछे की साइड की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने का काम करता है। और जब इस लिगामेंट में इंजरी हो जाती है तो इसे पीसीएल इंजरी या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये जाना कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी क्या होती है। अब हम ये देखते हैं कि ये क्यों हो जाती है, क्योंकि एक कॉमन पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट यही होता है कि ये क्या है और ये क्यों हो जाती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ये इंजरी क्यों हो जाती है। जनरली पीसीएल इंजरी होने के 2 मेजर रीजंस होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसमें कि स्पोर्ट्स फील्ड में इंजरीज होती है। स्पोर्ट्स फील्ड में जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन से सामने की तरफ से आकर टकराता है और उसके घुटने पर फ्रंट साइड से हिट होता है तो पीसीएल लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। इस इंजरी से नी जॉइंट की स्टेबिलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है और नी जॉइंट अनस्टेबल हो जाता है और कई बार चलते चलते घुटने में लचक आने लगती है। पीसीएल इंजरी होने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जब किसी पर्सन की गाड़ी या कोई पर्सन सामने से आती हुई चीज से टकरा जाता है तो उसके घुटने पर फ्रंट साइड से हिट लगने की वजह से पीसीएल लिगामेंट कई बार टियर हो जाता है और कई बार पीसीएल लिगामेंट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, कंप्लीट इंजरी हो जाती है। तो इस तरह से पीसीएल लिगामेंट में इंजरी हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, पीसीएल लिगामेंट की इंजरी हमारे नी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये देखा कि पीसीएल इंजरी क्या होती है और ये क्यों होती है, क्या इसके कारण होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पीसीएल इंजरी जब हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। सबसे पहला सिम्टम ये रहता है कि घुटने के पीछे की तरफ जो है वो स्वेलिंग आ जाती है और कई बार ये पेन बढ़ता हुआ नीचे काफ मसल की तरफ ये पेन चला जाता है। जिन लोगों में करंट इंजरी के बारे में पता नहीं चल पाता है या पीसीएल लिगामेंट में इंजरी काफ़ी कम रहती है, ग्रेड 1 की इंजरी रहती है, उन लोगों में कई बार ऐसा होता है कि इंजरी के कुछ समय बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि घुटने में वो इंजरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस वजह से वो अपना इफेक्ट कुछ समय के बाद दिखाना शुरू करती है। इससे चलते चलते घुटने में लचक आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जिस व्यक्ति में पीसीएल की इंजरी होती है, कई बार चलते चलते उसका घुटना लॉक हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर घुटने को थोड़ा मैनिपुलेट करने पर फिर से वो चलने लायक हो जाता है। तो इस तरह के एपिसोड बार बार जब होने लग जाते हैं तो ये घुटने में पीसीएल इंजरी होने के इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पीसीएल इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पीसीएल इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि जब भी इस तरह की इंजरी होती है, सबसे पहले आप अपने ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके इसे प्रॉपरली डायग्नोज करवाएं। उसके बाद आपको 5 चीज़ें फॉलो करनी होती है जिसे कि आप प्राइस रूल कहते हैं, जिसमें कि रेस्ट, कंप्रेशन, आइसिंग और एलिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिशियन सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के कुछ सेशन लेने से और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो करने से पीसीएल इंजरी से पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी पीसीएल इंजरी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीसीएल इंजरी से रिकवर करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज लेकर आऊँगा। अगर आप पीसीएल इंजरी से रिकवर कर रहे हैं या पीसीएल इंजरी की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और उसे बिल्कुल भी मिस ना करें।
सो फ्रेंड्स, ये तो थी PCL इंजरी के बारे में जानकारी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।